आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बहनाटांगर गांव की, जहां एक असहाय परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। घर टूटा फूटा, छत पर केवल त्रिपाल, अंदर गीला फर्श, बिजली का लटकता तार और पेट भरने तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिवार का सहारा लोहर साय सिद्धार्थ जी हैं, जिनका एक हाथ दुर्घटना में कट चुका है। मांग कर किसी तरह बच्चों का पेट भरना उनकी मजबूरी थी। पत्नी भी अस्वस्थ है और 4 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश में हर दिन संघर्ष झेल रही थी। ऐसे दुखद हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई। सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि कपड़े, बेडशीट, चप्पल और त्रिपाल जैसी हर जरूरी सामान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, यह संत रामपाल जी महाराज की ओर से यह विश्वास दिलाया गया कि जीवन भर यह सहयोग मिलता रहेगा, ताकि अब यह परिवार भूख और बेबसी से जूझने को मजबूर न हो। दर्शकों, आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस असहाय परिवार के जीवन में फिर से उम्मीद की लौ जलाई और जीवन को जीने का सहारा दिया। दर्शकों, एसए न्यूज चैनल में मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, पूरे देश में गरीबों, दीन दुखियों की मदद कर रही है। जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए एक ज्योति का काम कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थलगांव ब्लॉक के बहनाटागर गांव में आए हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की कारवां आई हुई है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, पूरी विश्व में आज बहुत ही सहारा का काम कर रही है गरीबों के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस घर में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आई हुई है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि कृपया करके आएं और दिखाएं। ये जो घर है आप लोग देख रहे हैं, इसी घर में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की कारवां है आई हुई है, इनकी मदद करने के लिए। मैं सबसे पहले तो इनका स्थिति दिखाऊंगा कि घर किस तरीके से है, क्या स्थिति में रह रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, पहले हम जैसे घुस रहे हैं तो ये टीन का एक फटा हुआ चद्दर टाइप से दरवाजा है और इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और पीछे से पूरा फटा हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें कोई भी जो सांप बिच्छू के घुसने का डर है। और अंदर आएंगे तो फिर ये फर्श देखिए दर्शकों, पूरा जो है गीला है, अभी भी नमी है इसमें और पूरा गीला दिख रहा है। ये घर की स्थिति देखिए, ऊपर आप लोग देखिए फटा हुआ दीवार और ऊपर केवल जो तिरपाल है बस उसी का सहारा है। और यहाँ पे मैं संभवतः बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता होगा, इसलिए यहाँ ईंट रखा हुआ है। एक छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है घर की। और हम आगे और दिखाते हैं, ये बिजली का नंगा तार ऐसे ही झूल रहा है, कभी भी किसी को लग सकता है, ऐसी कंडीशन है। अभी हम आगे और चलते हैं और एक रूम दिखाते हैं आपको। दर्शकों, ये जो है यहाँ लेंटर का घर है। संभवतः ये जो है प्रशासन तरफ से आवास के तहत इनको मिला हुआ एक रूम है। और ये किचन है। यहाँ की व्यवस्था कुछ अच्छी लग रही है, लेकिन उतना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि नीचे इस तरफ से देखिएगा तो फर्श पूरा जो है गड्ढा हो चुका है। ये देखिए फर्श पूरा गड्ढा लग रहा है। यहाँ इस तरफ अगर आप देखें तो पूरा जो है खुला एरिया है। इस तरफ देखें तो पूरा खुला एरिया है, टूटा फूटा जो दीवार है गिर चुका है। और इधर का पूरा घर मतलब गिरने के कगार पर, आधा गिर ही गया है। दर्शकों, अभी हम लोग इस घर के सदस्यों से बात करते हैं और जानते हैं
समस्याओं के बारे में, कैसी कंडीशन में इनका गुजर बसर हो रहा है, बहुत ही दुख के कगार पे खड़े हैं परिवार। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे जिनके पास संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंची है, यही वो परिवार है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये चाचा जी हैं और ये चाची जी हैं और ये दोनों उनके बच्चे हैं और 2 बच्चे अंदर हैं और ये 4 बच्चे हैं और ये चाचा चाची हैं। इनका स्थिति ये है, देख सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे इनके जीविका के बारे में, इनकी तकलीफों के बारे में। चाचा जी नमस्ते। चाचा हाँ, जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लोहर साय सिदार। चाचा जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग 6 सदस्य हैं सब में, और मुखिया आप हैं? मुखिया मैं ही हूँ। और हम लोग बचपनी से बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जब जन्म लिए उस समय में तो कुछ चावल दाल नहीं मिल रहा था गांव में। उस समय में कहाँ पर बर पाका है, कहाँ पर पक्कर पाका है, कहाँ पर डूमर पाका है, कहाँ पर तेंदू है, खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के खाए थे और जिंदगी गुजारे हैं। चाचा जी, आपका ये हाथ कैसे कट गया? हाथ मेरा कटा तो अब मेरा उम्र शादी का लायक हो गया, तो मेरा चाचा लोग बोला कि कहीं कमिया रह जा, चाहे कमाए जा, तो तेरा शादी करेंगे करके बोला। और मेरा पापा जी पहले से खत्म हो गया, मेरा माँ अकेला था। तो एक ठो पटेल घर मैं काम करने गया, वहां से धान पैसा लिया मेरे को शादी करने के लिए, और लिया और शादी किया भी पत्थल गांव से। लेकिन पत्थल गांव में वही काम करते करते मेरा हाथ कट गया। चाचा जी, आपका एक हाथ पूरा कट गया है? पूरा कट गया है, पूरा हाथ एक ठो खत्म हो गया है। कौन सा हाथ कटा है चाचा जी, दिखाइए। जीवनी हाथ कटा है मेरा। दर्शकों, ये देखिए, बड़े दुख की बात है। देखिए, चाचा जी का पूरा एक हाथ जो है कंधे के से पूरा कट गया है। और दर्शकों, ये देखिए स्थिति। दर्शकों, ये चाचा जी का पूरा हाथ जो है कंधा से कट गया है। दर्शकों, अगर इंसान का शरीर का अंग सही सलामत हो तो काम करने के लायक भी रहते हैं, लेकिन शरीर से ही अपंग हो तो काम करने के लिए भी असहाय हो जाता है। कितनी दुख की बात है। चाचा जी, उसके बाद आप अपना जीविका कैसे चला रहे थे? फिर जब आपका एक हाथ भी कट गया, फिर आप कैसे अपना जीविका चला रहे थे? एक हाथ कट गया तो अब काम तो किसी ने देते नहीं है मेरे को, ना काम करवाते नहीं है। तो मैं घूमने के लिए जाता हूँ बहाना टांगर से पत्थल गांव। घूमने के लिए जैसे बोले चाचा जी? मांगने के लिए जाता हूँ तो मैं शर्माता हूँ, भीख मांग रहा हूँ दो करके बोलने के लिए शर्माता हूँ, तो सीधा रोड चलता हूँ। तो सेठ सरदार लोग, इसको मत देना, ये गूंगा है, किसी से बात भी नहीं करता है, ना किसी से मांगता नहीं है, कहते हैं। और अपना मन से जो बुलाते हैं और देते हैं उसको झोंक लेता हूँ और चलते रहता हूँ। धीरे धीरे चलने भी नहीं सकता हूँ। तो आपका इतना दिन तक गुजारा चाचा जी मांग करके ही चल रहा था? हाँ, मांग के चल रहा था। और इधर पंचायत तरफ से राशन 35 किलो दे रहा था, और 35 किलो चावल हम लोगों को 6 परिवार को नहीं पुरता था। जो भी चीजें मुहैया कराई गई वो आप लोगों के परिवार के हिसाब से कम पड़ रहा था चाचा जी? हाँ, 35 किलो चावल हम लोगों को कम पड़ रहा था, क्योंकि मौका में उसी चावल को जिस समय में पैसा नहीं पाता हूँ, उस समय में किसी दिन चावलों को 1 किलो 1.5 किलो ले जाके बेच देते हैं, साबुन सर्फ लेते हैं, साग सब्जी लेते हैं, तो चावल नहीं पुरता था। मेरा भाई लोग भी छोड़ दिया था मेरे को, और चाचा बड़ा था वो भी छोड़ दिया। और मैं पहले पालीडीह में था, लेकिन वहां से बहाना टांगर आ गया। बहाना टांगर में आके अब रहता हूँ, और बहाना टांगर में भी वैसे परेशानी में हूँ मैं। यहाँ से मांगने जाता हूँ मैं पत्थल गांव, कभी किलकिला मंदिर जाता हूँ तो किसी दे देते हैं 5 रुपया 10 रुपया दान चढ़ाते हैं। उसी पैसा को ला करके मैं इधर
गुजर बसर चला रहा हूँ। बाल बच्चा को बहुत मेहनत से पाल रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई बहुत मेहनत से करा रहा हूँ। चाचा जी, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? एक जने को दे दिया हूँ बतौली, कुनकुरी बूढ़ा माई स्कूल बोलते हैं उसको, विकलांग स्कूल है, उसी में भी दे दिया हूँ एक लड़का को। तो चाचा जी, जैसे आप अपने बच्चे को विकलांग के स्कूल में दिए हैं, तो आपका बच्चा भी विकलांग है क्या? मेरा बच्चा एक ठो मंझला बच्चा वो का नजर विकलांग था शुरुआत। कौन है मंझला बच्चा चाचा जी? चंद्रभान। अच्छा दर्शकों, यही वो बच्चे हैं, देख लीजिए आप, देख सकते हैं कि इनका एक आँख जो है खराब है, और यही वो बच्चे हैं जो विकलांग के स्कूल में, इनको चाचा जी बता रहे हैं कि इनका विकलांग के स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, उनको वहाँ पे दे दिए हैं और ये विकलांग के स्कूल में पढ़ रहे हैं। दर्शकों, चाची से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि जो घर में एक महिला होती है उसकी जिम्मेदारी होती है घर को संभालना, क्योंकि पुरुष वर्ग तो कमा के लाते हैं, लेकिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है दर्शकों। तो आज चाची से भी बात करते हैं हम। चाची जी, क्या नाम हुआ आपका? मुंबई। चाची जी, जिस तरीके से चाचा जी ने तकलीफ बताया, तो हाथ पैर ईशानी दर्द, ईशानी दूज है। दर्शकों कह रही है कि मेरा हाथ पैर काम नहीं सकता। तो आपका पैर हाथ खराब है चाची जी? हाँ। कौन सा पैर खराब है चाची जी? यानी हाथ है, ये पैर भी खराब है? हाँ। अच्छा, मतलब आप इसमें चल फिरने में तकलीफ होता है? हाँ, उतनी उतनी तकलीफ होता चलने फिरने में? कहीं दूसरा काम कर नहीं सकता हूँ। दर्शकों, ये कह रही है कि इनके हाथ और पैरों में तकलीफ है, जिसके कारण ये काम धाम भी ये भी नहीं कर सकती, और चाचा जी ने तो अपना स्थिति बता ही दिया था। बहुत ही दुख की बात है दर्शकों, एक परिवार में 4 बच्चे, 4 बच्चों के साथ माता-पिता जिस तरीके से बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, मांग करके जो है ला करके दर्शकों अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये स्थिति इस घर की है। और ये बच्चे हैं, बच्चे भी पैसे के अभाव से, धन के अभाव से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे कि क्या-क्या राहत सामग्री उनके द्वारा दिया जा रहा है परिवार को, और आगे की जानकारी आपको देते हैं। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर जी, आप लोग उतने दूर से संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसको लेकर के इस गांव तक आए हैं, आप लोग इस तरीके का कार्य कैसे कर रहे हैं? ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। उसी मुहिम के अंतर्गत गांव-गांव, शहर-शहर, जहां पर भी जो जरूरतमंद और असहाय परिवार हैं, उनकी मदद के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे रखा है, और उसी योजना के तहत आज हम जसपुर जिले के पत्थलगांव ब्लॉक के इस ग्राम में आए हुए हैं। जी। सर जी, इस तरीके का मुहिम चलाने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, आपको भी पता होगा कि सरकार द्वारा कई ऐसे जरूरतमंद परिवार के लिए योजनाएं तो चलाई जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से उनको लाभ नहीं मिल पाता। कई योजनाएं तो उस नीचे तबके तक पहुंच ही नहीं पाती। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई इस मुहिम से लाखों परिवार ऐसे हैं जो सुखी और खुशहाल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको भी पता होगा, इस गांव में इस परिवार की स्थिति को देखकर आपने भी ये जानकारी तो लगा ही लिया होगा कि किस स्थिति से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। घर की स्थिति इस प्रकार से है, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, इनका एक हाथ कट चुका है और
बताया जाता है कि ये मंदिर के सामने बैठकर जो भी मिल जाता था इनको शाम को लाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पता चलता था कि कभी कुछ पैसा मिला या कुछ सामान मिला, कभी-कभी तो रात में खाली पेट ही सोते थे। तो इतना असहाय और दीन परिवार था ये। इनके ऊपर आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की ये दया कृपा हुई है और इस परिवार के लिए आज राहत सामग्री हमारे गुरुजी ने भेजा है। ये राशन की सामग्री इनको जीवन पर्यंत तक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। इनकी जो भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो पहनने को कपड़ा हो, जूते चप्पल हो, दवाइयाँ हों, बच्चों की स्कूल ड्रेस और फीस हो, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अपने आशीर्वाद से और आदेश से इनको मुहैया करवाएंगे। एक शर्त सिर्फ इतना रहता है कि ये जीवन पर्यंत तक कभी भी न नशे को हाथ लगाएं और न ही मांस का भक्षण करें, तो इनको ये लाभ हमेशा मिलता रहेगा। सर जी, अगर कोई ऐसा परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा हो, फिर भी उनको इस तरीके से लाभ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, जो पूर्ण संत होता है वही सबका धारक और पोषक होता है, वही सबको पोषण देने वाला होता है, वही सबकी व्यवस्था करने वाला होता है और वो पूर्ण संत सच्चा परमात्मा होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जितने भी परिवार हैं, जो जरूरतमंद और असहाय परिवार हैं, सभी एक पिता के बच्चे के समान हैं और वो सच्चा संत जो दूसरे के दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझता है, वही ऐसे परिवार की व्यवस्था कर रहा है। और हमारे गुरुजी ने इस पूरे मुहिम में ऐसे लाखों परिवारों की अभी तक व्यवस्था कर दी है और आगे भी इस तरह के परिवार की हम खोज करते जा रहे हैं हमारे गुरुजी के आदेश से, जिनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम व्यवस्था कराई जा सके। सर जी, इस परिवार के बारे में आप लोगों को जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आदेशित जो सेवादार की टीम है, जसपुर जिले की टीम, उनके द्वारा ये जानकारी मिली। आप जो टीम के सदस्य हैं हमारे जसपुर जिले के, आप उनसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, ये जो परिवार है बहुत दुखित परिवार है, इनकी जानकारी आप लोगों ने कैसे प्राप्त की और ये मुहिम आप पहुंचाई इन तक? इनकी जानकारी हमें हमारे ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए जो भगत भाई हैं, उनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिली। एक असहाय परिवार यहाँ पे रहता है जी। उसके बाद फिर आप लोगों ने? उसके बाद हमने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनके प्रार्थना स्वरूप हमने भेजी थी और परमात्मा ने आदेश किया और इनको ये राशन सामग्री आज मिली है। तो दर्शकों देखिए, जो परिवार है उनका जानकारी इन तक मिलते कैसे, ये कितना दिन के अंतराल में ये आप लोगों ने इनको राशन मुहैया कराया है? मात्र ये 3 दिन के अंदर में हमें इनको जो है ना राशन मुहैया कराया है। दर्शकों ये देखिए, इतनी फास्ट काम यहाँ पे हुई है। 3 दिन में जानकारी ले करके जो है इनको राशन सामग्री दिया गया है। ये देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा मैं सामान को दिखाना चाहूँगा। इस 6 सदस्यों के लिए 6 चप्पल दिए गए हैं और ये फ्लैट कंपनी के चप्पल बहुत अच्छे चप्पल हैं, ये अच्छे से हैं। और ये बच्चों के लिए देखिए रबड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छे क्वालिटी का चप्पल है। और ये पैरागॉन का चप्पल दिया जा रहा है चाचा जी के लिए। और ये है, ये बेसन है, बेसन दिया जा रहा है। 4 प्रकार के दाल दिए जा रहे हैं। ये हल्दी पाउडर दिए जा रहे हैं, टाटा का नमक दिया जा रहा है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सौंफ, जीरा, और ये 4 किलो दिया जा रहा है शक्कर, सूखा 2 डब्बा अमूल का दूध दिया जा रहा है, अचार दिया जा रहा है, सरसों का तेल दिया जा रहा है और 10 केजी का आलू दिया जा रहा है, 10 केजी का प्याज दिया जा रहा है। दर्शकों, प्लेटिनम कंपनी का चावल अच्छे क्वालिटी का दिया जा रहा है, 25 किलो का है। और इसके अतिरिक्त और बासमती चावल दिया जा रहा है। देखिए, ये बासमती चावल है। और सभी परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े दिया जा रहे हैं, 2-2 जोड़ी कपड़े दिया जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी का साड़ी, इसका क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का साड़ी है। बच्चों के लिए और कपड़े हैं, ये चाचा जी के लिए है। और ये फुल एसी का टी-शर्ट है, 2-2 जोड़ी के लिए, बच्चों के लिए भी अलग से है। ये टी-शर्ट और है जो सभी परिवार के सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी दिए जा रहे हैं। कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये त्रिपाल देखिए, त्रिपाल दिए जा रहे हैं और रजाई भी है, बेडशीट भी है।
और सर्फ एक्सल सर्फ दिया जा रहा है, कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन, टाटा कंपनी का चाय, अचार है और किचन में जो सामान रखने के लिए 3 डब्बे दिए जा रहे हैं। तो इतने सामान जो है चाचा जी को दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। चावल इनको इसलिए दिया गया है दर्शकों क्योंकि अपंग हैं तो रोटी बनाने के लिए असमर्थ हैं, इसलिए इनको जो है चावल दिए गए हैं। तो ये देखिए इतनी पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा किया गया है। सर जी, ये जो सामग्री आप लोगों ने इनको मुहैया कराया है, ये कब तक के लिए? क्योंकि इनके तो कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर इनका कैसे चलेगा? जी, जी, बिल्कुल। इसके लिए जो है ना हम लोग को, जैसा कि हमारी टीम ने कहा कि जीवन जो है ना प्रांत इनको जो है ये सारी जो है ना सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए हम जो है ना ये कार्ड जो है ना हम देना चाहते हैं। जी, जी। सर जी, एक कार्ड अभी इनको आप दे के जाएंगे? जी, जी। अब हम इस कार्ड को जो है ना इनको हम दे रहे हैं। जी, जी। और इसमें जो संपर्क सूत्र नंबर जो दिया गया है, जी। जैसे ही राशन जो है ना खत्म होगा 2 दिन पहले जो है ना इस नंबर से जो है संपर्क कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है ना राशन सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के आदेश अनुसार, जैसा कि यहाँ जो है जीवंत प्रांत जो है ना इनको मुहैया कराया जाएगा, हम राशन सामग्री जो है इनको उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, मतलब जैसे खत्म होने वाला रहेगा ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसा है? जी, जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, वर्तमान में इस समय में मूलभूत आवश्यकताएं जो भी होती है उनकी व्यवस्था यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने कराई है। ये एक परिवार को चलने के मूलभूत जो भी साधन होते हैं संत रामपाल जी महाराज ने कर, ये जो मुहिम है इसके तहत इस परिवार को एक दीप मिलेगी, एक ज्योति मिलेगी। जो गरीबी स्थिति में, जैसे इन्होंने कहा कि मांग के लाते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, काम करने में असमर्थ, और जो माता जी है, जो चाची है, उनका एक पैर और हाथ वो भी खराब, क्या करे बेचारे, 4-4 बच्चे घर में पड़े हुए हैं। इस तकलीफों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री मुहैया कराया है, बहुत ही सराहनीय और धन्यवाद कहने योग्य कार्य है। और ये कार्य बिल्कुल ही मैं कहता हूँ इसके परिवार के लिए बहुत ही राहत का काम करेगा। दर्शकों, ग्राम पंचायत बहना टांगर में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोहर साहिबसीदार जी को जो राहत सामग्री दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र के जो सरपंच और बीडीसी महोदय भी आए हैं, पंच जी भी आए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं और कैसा लगा इनको, इनके बारे में पूछते हैं। सर जी, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ सर, आपका क्या परिचय है सर? जी, मेरा नाम प्रयाग सिंह सिदार है जी, और ग्राम पंचायत बहना टांगर से आते हैं जी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी रामपाल जी महाराज के शिष्य जो कि आके देखे तो घर द्वार इनका परिवार तो इनका कुछ भी नहीं है, कहा कि वो लोग मुहैया दिलाने के लिए आके देखे और मुहैया सामान दिला रहे हैं। इसमें हम लोग भी सहमत हैं, कहना चाहिए। और जो भी पंचायत का जो है उसको तो दिला ही रहे हैं, मिल रहा है, जैसे पेंशन हो गया, चावल हो गया, घर भी बनवाए हैं ये पंचायत द्वारा से, तो और भी उसमें मिल जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। कहा है कि एक हाथ नहीं है, इसका परिवार का विकलांग टाइप का है, उसका मैडम का भी, और 2-3 बच्चे भी हैं, पढ़ने लिखने के लिए असमर्थ हैं, तो उस हालत में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के बीडीसी महोदय भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर जी नमस्ते। धन्यवाद सर। सर जी, आपके क्षेत्र में अन्नपूर्णा के तहत लोहर साहिब जी को मुहैया कराई गई है राहत सामग्री, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं हंसलाल सिदार, जनपद सदस्य पत्थल गांव, संत रामपाल महाराज के शिष्यों के द्वारा जो भी दिनचर्या के सामान, राशन, दिनचर्या की सामग्री पूरे निःशुल्क भाव से दे रहे हैं, इसके लिए संत पाल महाराज के शिष्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आशा करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा ऐसे ही अच्छे ऐसे ही असहाय दिव्यांग जनों की सहायता करते रहें और ऐसे नेक कार्य करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे और वे भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस विश्व कल्याण मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम के का सराहना कर रहे हैं और खुश हैं, कहीं ना कहीं एक गरीब को जीने का सहारा मिला इस मुहिम के तहत। दर्शकों, अभी जो परिवार है उनके पड़ोस के माताएं भी इस मुहिम को देख करके आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते।
माताजी, आपके परिवार के बगल में जो परिवार था उसका जो क्या कंडीशन था, क्या स्थिति था, थोड़ा-सा आप बताएँगे? जबर स्थिति खराब रही, हाथ नहीं ले मांगे खाए ला जात रही पत्थलगांव मंदिर है जात रही वहाँ ले दे बाबा मन ओ ले धुरा ने और ले कमन खवात एक जन तो पढ़े जाए 3 जन है घरे और एगो लड़की दिगो लड़का है अपन मन दियो जन। तो माताजी कह रही है कि जो ये मांग के लाते थे और परिवार को पालते थे, माताजी संत रामपाल जी महाराज जी को जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे इनको बहुत सारा खाने पीने का सामान दिया गया है, राशन दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देता हूँ देवैया आज मन पालन करी दाने नहीं हो तब देखा तो होले थके हम होले देख दारी हूँ जमुदी राशन पानी चाउर दाल साग सब्जी चाउर ये चप्पल जूता सब दी तो दे ना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, इतना शुक्र किए हैं कि इतना दिए हैं, अच्छा से देते रहे, इसे हमेशा उनके आशीर्वाद लगे रहे। तो दर्शकों, ये परिवार के माताएं थे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा हो रही है उसे देखते हुए ये लोग भी देखने आए और ये भी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफें कर रही हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब